आज हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया के लेजेंडरी मेल सिंगर्स की। यूँ तो मेल सिंगर्स में बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिनकी मखमली आवाज़ से हम बिना मुतासिर हुए नहीं रह सकते हैं। लेकिन इस लंबी लिस्ट में इंडस्ट्री को 3 ऐसे महान सिंगर मिले हैं जिन्होंने बरसों बरस हमारे दिल पे राज किया। इन 3 अगर महान सिंगर्स की बात की जाए तो इनमें मुकेश साहब एक ऐसे सिंगर थे जिनकी आवाज़ राज कपूर और मनोज कुमार के ऊपर बहुत सूट करती थी। वहीं अगर हम बात करें रफ़ी साहब और किशोर दा की, तो ये सबसे कामयाब सिंगर्स में यही दोनों आते हैं जिन्होंने बहुत लंबे वक्त तक बहुत सुपर हिट फिल्मों में बहुत ही हिट गीत दिए हैं, बहुत ही यादगार गीत दिए हैं। एक गाना याद होगा आपको, फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी। उसका एक बहुत ही दर्द भरा गीत था। पिक्चर हॉल में जब ये गाना बजता है तो हर एक फिल्म लवर्स की आंखों में आंसू होते हैं। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। इसी तरीके से एक और अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर। उसमें 4 लाइनें होती हैं। जब अमिताभ बच्चन मर रहे होते हैं, उनका आखिरी वक्त होता है, तो वो अपने दोस्त विनोद खन्ना से कहते हैं कि वो गीत मुझे सुना दो। बहुत ही दर्द भरा गीत था। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। इन दोनों गानों का जिक्र मैंने इसलिए किया है क्योंकि आज की जो हमारी स्टोरी है उसमें ये दोनों गाने ही बहुत ही खास आधार हैं। तो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। रफ़ी साहब और किशोर दा, इनकी बात सबसे अलग थी। वो इसलिए क्योंकि न केवल इन्होंने एक से एक बढ़कर हिट गाने दिए हैं, बल्कि इनकी खास बात ये थी कि जो भी पर्दे के ऊपर हीरो होता था, ये अपनी आवाज़ उसकी आवाज़ से ऐसा मैच करा देते थे कि लगता था कि ऑन स्क्रीन वो हीरो ही गा रहा है। शायद प्लेबैक सिंगिंग की सबसे खास बात भी यही होती है। तो रफ़ी साहब एक वक्त में जहां दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर, जॉय मुखर्जी की आवाज़ हुआ करते थे, तो वहीं किशोर दा ने भी बहुत सारे एक्टर्स से अपनी आवाज़ मैच करा दी। लेकिन देव साहब, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन, ये तो ऐसे स्टार थे कि वो एक तरीके से वो इनकी आवाज़ ही बन के रह गए थे। ये दोनों कितने महान सिंगर थे। लेकिन एक वक्त जब आया 1969 का, जब फिल्म आराधना रिलीज हुई, उसके बाद किशोर दा ने तो लगभग 2 साल तक ताबड़तोड़ हिट गानों की लाइन लगा दी। और उस वक्त हर कोई इनसे ही गवाना चाहता था क्योंकि वो राजेश खन्ना का वक्त चल रहा था। इंडस्ट्री की पहले सुपरस्टार का वक्त चल रहा था और राजेश खन्ना के ऊपर किशोर कुमार की आवाज़ ऐसी मैच कर रही थी कि लोग किसी और सिंगर को सुनना ही नहीं चाहते थे। उस वक्त ये बात मशहूर हो गई कि किशोर कुमार और रफ़ी साहब में बहुत अनबन चल रही थी। ये बातें बहुत छोटी थी और ये दोनों सिंगर बहुत महान थे। इनके आगे ये सब बातें एक बौनी साबित होती थी। उसकी एक मिसाल है जो मैं भी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दें कि 1969 में एक फिल्म आई थी प्यार का मौसम। बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म थी और इस फिल्म के कंपोजिंग की थी, म्यूजिक दिया था R.D. बर्मन साहब ने। इस फिल्म का एक गाना था जिसको बहुत अलग अलग वर्जन में गाया गया। तो सबसे पहले किशोर दा ने गाया था इस फिल्म का गाना, बहुत ही फेमस, बहुत ही मशहूर। वो गाना भरत भूषण साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ था
और इस गाने में एक तरीके से एक सैड सॉन्ग के तौर पे इसको कहा जाता है, लेकिन किशोर दा ने जिस अंदाज में इस गाने को गाया है तो आप आंख बंद कर लेंगे और जो आपकी सोच होगी उसमें ये गाना फिट बैठेगा। जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी। हालांकि भरत भूषण साहब उससे पहले हमेशा रफी साहब के ही गाने लेते आए थे, लेकिन इस फिल्म में जो भी R.D. बर्मन को समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने किशोर दा से सबसे पहले एक गाना गवाया और किशोर दा ने क्या खूबसूरत अंदाज में एक गाना गाया। उसके बाद इस गाने को शशि कपूर के ऊपर पिक्चराइज किया गया और उसको मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके कुछ न फिर चाह सनम। बहुत ही लाइटर मोड में रफ़ी साहब ने गाया और क्या खूबसूरत तरीके से गाना गाया है। लेकिन आप जब रफ़ी साहब को अलग अलग सुनेंगे या किशोर दा को अलग अलग सुनेंगे तो आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं कि किसने अच्छा गाया। मतलब दोनों ने अपनी अपनी जगह बहुत ही शानदार तरीके से गाया है। और उसके बाद फिर तीसरा बार इस गाने को जो है R.D. बर्मन ने सैड गवाया, वो भी रफ़ी साहब से। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, कि दुनिया में आके। और रफ़ी साहब ने भी क्या अंदाज बदला, क्या अपना स्टाइल बदला कि जो किशोर दा थे वो कुदरती सिंगर थे, उन्होंने सिंगिंग कहीं से भी नहीं सीखी थी। वहीं जो रफ़ी साहब थे उनको कहा जाता था कि सारे सुरों पे ऐसी पकड़ थी उनकी कि कोई भी उनके करीब करीब नहीं भटक पाया। बहुत ही बेहतरीन शास्त्रीय संगीत का उनको नॉलेज था। 1971 में एक फिल्म आई थी हाथी मेरे साथी, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी और इस फिल्म में हाथी का मेन रोल दिखाया गया था जो कि राजेश खन्ना का दोस्त होता है। बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत कामयाब फिल्म थी। इस वक्त इसके गाने बन रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने वो गाने कंपोजिंग शुरू की और एक से एक बढ़कर गाने थे। आपको याद होगा, चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के। बहुत ही अच्छा गाया किशोर दा ने। उसके बाद इस फिल्म का एक और गाना किशोर दा ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया था। सुन जा आ ठंडी हवा, सुन जा आ ठंडी हवा। लेकिन अब पेश यहीं पे फंसा। इस फिल्म का एक और गाना था जिस वक्त हाथी की मौत हो जाती है और वहां पे एक बड़ा अच्छा गीत था, नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। ये गाना पहले रिहर्सल में किशोर दा ने गाया। उसके बाद किशोर दा खुद ही सेटिस्फाइड नहीं हुए, खुद मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझसे वो सुर नहीं लग रहा है। जिस तरीके से ये गाना था और जो दर्द भरी आवाज इसमें देनी थी तो किशोर दा वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। दूसरे दिन फिर रिहर्सल हुआ और उसके बाद जब खुद सेटिस्फाइड नहीं हुए किशोर दा तो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा कि ये गाने के लिए आप रफ़ी साहब से बात कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्योंकि खुद भी बहुत बड़े फैन थे रफ़ी साहब के और उनके साथ उनकी ट्यूनिंग ज़बरदस्त थी, लेकिन फिल्म के सारे गाने क्योंकि किशोर दा गा रहे थे इसलिए सिर्फ एक गाना उनसे गवाना तो बड़ा मुश्किल था। सबको पता भी होता है, उस वक्त भी सबको पता होता था कि कौन सी फिल्म आ रही है।
और उसके गाने कौन सिंगर गा रहा है। लेकिन फिर बात हुई किशोर दा और राजेश खन्ना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन लोगों में जब आपस में बातचीत हुई तो ये हुआ कि ठीक है अब बात करते हैं रफ़ी साहब से, और इसकी जिम्मेदारी दी गई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। इन लोगों ने बात की रफ़ी साहब से, तो रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं, वो तो किशोर उसमें गाने गा रहे हैं, किशोर बहुत ही अच्छे सिंगर हैं और आप ये क्यों कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब इन लोगों ने बहुत इसरार किया और कहा कि किशोर दा की खुद ख्वाहिश है आप ये गाना गाइए, तो उसके बाद रफ़ी साहब तैयार हो गए और उन्होंने जो गाना गाया है, जिस वक्त फिल्म में ये गाना बज रहा था उस वक्त हर फिल्म लवर जो भी उस वक्त पिक्चर हॉल में मौजूद होता था उसकी आंखों में जार कदार आंसू। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। अब आपको इन दोनों की एक और बात बताता हूं जिसको सुन के आपके दिल में इन दोनों सिंगर्स के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। जी हाँ, 1978 में अमिताभ बच्चन की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर। इसके सारे गाने किशोर दा ने गाए थे और एक से एक खूबसूरत गाना इस फिल्म में था। रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। क्या बेहतरीन गाने इस फिल्म में थे। लेकिन जब अमिताभ बच्चन का डेथ सीन पिक्चराइज होना था, वहां अमिताभ बच्चन का आखिरी वक्त होता है और वो अपने दोस्त विनोद खन्ना से कहते हैं कि वो जो उनका बहुत ही फेवरेट, बहुत पसंदीदा गाना है, दुनिया को दिखलाएगा वो पैर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने वाला। और वो उनकी ख्वाहिश होती है। तो उस वक्त किशोर दा को 4 लाइनें गानी थी और उन्होंने कई बार उसकी प्रैक्टिस की, लेकिन जब उनको मजा नहीं आ रहा था तो उन्होंने कल्याण जी आनंद जी से कहा कि मैं कंफर्ट महसूस नहीं कर रहा हूं। इसके बाद कल्याण जी आनंद जी ने बात की रफ़ी साहब को, सीधे फोन लगाया और कहा कि रफ़ी साहब, हमारी फिल्म आ रही है मुकद्दर का सिकंदर, उसके गाने बहुत अच्छे हैं लेकिन इसकी एक 4 लाइन है वो आपको गानी है। उधर से रफ़ी साहब ने कहा कि कल्याण भाई, फिल्म के गाने किशोर दा गा रहे हैं, मुझे अच्छी तरीके से पता है इस बात को और मैं कैसे गा सकता हूँ 4 लाइनें। तो उन्होंने बहुत इसरार किया और कहा कि ये जो पिक्चराइज होना है वो एक ऐसा डेथ सीन है जहाँ पे हमको बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी आवाज़ रखनी है और वो आवाज़ आपकी ही हो सकती है। बहुत इसरार करने के बाद रफ़ी साहब ने कहा कि अच्छा नहीं लगेगा, जब मैं ये गाऊंगा तो किशोर को बुरा लगेगा। तो कल्याण जी आनंद जी ने बताया कि नहीं, किशोर दा से बात हो चुकी है और वो खुद कह रहे हैं कि ये 4 लाइनें आप गा दीजिए। तो वो जो गाना था, मेन गाना, वो किशोर कुमार ने ही गाया। फिल्म में रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, मगर इस गाने की वो 4 लाइनें जो सैड वर्जन था वो रफ़ी साहब ने गाया और क्या ही खूबसूरत गाया है। ऐसा वो हिट हुआ कि फिल्म में 4 चांद लग गए। तो ये वो महान लोग थे जो एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे और महान सिंगर कह भी देते थे कि हमसे अच्छा फला गा सकते हैं, जो पॉसिबल नहीं है आज की डेट में।
इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, सिंगर एक दूसरे को देखना तक नहीं पसंद करते हैं। तो रफ़ी, किशोर, मुकेश के साथ साथ अगर लता दी इतनी महान सिंगर थी, तो उसकी वजह ये थी कि इनके जो गट्स ऊपर वाले ने दिए थे, इसके साथ साथ इनका नेचर, इनका कैरेक्टर बहुत महान था। तो आज का ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।